सदा मुक्ते धर्म ज्ञानादीपिते वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पंचरत्न दिव्य श्लोक कोई नवीन आगे आ जा। नवीन आगे आ जा, जगह खाली है। आगे वालों में नंबर अच्छे आते हैं। ये रहा आगे आगे बिल्कुल। पेपर दिया कि नहीं? दिया था नहीं, उसमें ऑनलाइन दिया, पेपर दिया था क्या? इसका भी नहीं हुआ तो उसमें होगा, देख लो, आप देख लो, और नहीं हो तो फिर मुझे बताना, वो फिर वो चेक करेंगे कि सबमिट क्यों नहीं हुआ। 6 अध्याय में सबने बहुत अच्छा किया और अपनी अटेंडेंस भी काफी रही, 40 से ऊपर है, 3-4 जबकि अलग है, 4-5 के तो अपने रजिस्टर्ड इंजीनियर तो 45 के आसपास बहुत कहलाता है। अपने लगभग जितने आ रहे हैं सबने एग्जाम दिया, कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं भी आ रहे और एग्जाम दिया, जैसे सतीश जी ने दिया, गुड़गांव में बैठे, वो नहीं आ पा रहे, अपने बच्चे के पास है, पर एग्जाम दिया उन्होंने। अभी नासिक में है वो ओझा जी, बच्चे के पास, उन्होंने नासिक से एग्जाम दिए। तो अपने एग्जाम की जो परसेंटेज है अच्छी है, जो रजिस्ट्रेशन हुए उसकी आप पहली बार आए हो क्या आज? ये जोशी जी लेके आए को और ये गौरव के साथ में है। अच्छा, अभी थ्रू आपको क्या 6 अध्याय निकल के दिक्कत आएगी, तो पढ़ना, कोई समस्या है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई शब्द समझ में नहीं आएंगे। तो 18 अध्याय हैं अपने, और उसके 6-6 अध्याय के एक षटक, 3 षटक अपन मानते हैं। तो पहला षटक कौन जवाब देगा, किसका था? ज्ञान योग का था, कर्म योग का था, भक्ति योग का था। पहला षटक किसका था, जिसका भी हमने एग्जाम दिया है, क्या था वो? भक्ति योग। किसने बोला भक्ति योग? पहली क्लास में नहीं आए थे, फॉर्मूला सुन लो। अमिताभ बच्चन को देखा है, क्या है वो? के बी, बस ये याद रखो, कर्म योग, भक्ति योग में तीसरा ज्ञान योग है, सी पे मत जाना। के बी ऐसे याद रखना, के से कर्म योग, केबीसी होता है ना अमिताभ बच्चन वाला, तो के से कर्म योग, बी से भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, ऐसे याद रहेगा। तो अब क्या षटक चालू होगा? भक्ति योग। भक्ति योग का। कर्म योग खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है कि एक योग में 6 के अंदर हमने कर्म योग ही पढ़े, उसमें ध्यान योग भी था, सांख्य योग का वर्णन बहुत था, भक्ति का भी था। आखिरी के अध्याय में भक्ति का ही चालू हो गया था, आखिरी श्लोक तो भक्ति पे ही दिया है भगवान ने। जो 6ठे अध्याय का 47वां आखिरी श्लोक है, क्या है? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कि कर्म योग में करते करते भगवान ने अर्जुन के संशय को तो दूर किया कि सांख्य योग से कर्म योग अच्छा है। हालांकि दोनों ही बराबर है, दोनों से एक समता पाई जा सकती है, दोनों से भगवान प्राप्त कर सकते हैं, और जो दोनों में भेद करता है वो अच्छी तरह नहीं जानता, ये भी भगवान ने कहा है, भेद नहीं करना है। और कर्मयोग को पूरे 6 अध्याय में ऊपर रखा सांख्य योग से, लेकिन आखिरी श्लोक में 6ठे अध्याय के क्या कह दिया भगवान ने? उससे पहले 46 वाले में क्या कहा है कि सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कौन? सकाम वाले। योगी का मतलब यहां पर कर्मयोगी से,
तो यहां पर किससे, सारे जितने भी तपस्वी ज्ञानी जितने भी थे कर्मी, सब में कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया है कि जो श्रद्धावान भक्त, भक्त इस्तेमाल किया है, मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कि भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कह दिया भगवान। तो आखिरी में ज्ञान योग और कर्म योग किस पे ले जाते हैं, भक्ति पे ले जाते हैं। और भक्ति क्या है, भगवान से प्रेम हो जाना। कर्म योग से और ज्ञान योग से आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता, वैकुंठ धाम नहीं मिल सकता। परम अगर प्रेम प्राप्त करना है तो भक्ति में ही जाना पड़ेगा, और भक्ति मिलती है भगवान की कृपा से। मार्ग कोई सा हो, अगर भगवान की कृपा होगी तो भक्ति मिल जाएगी। जैसे ज्ञान योग के अंदर भी एक तो आदमी, एक तरह ज्ञान योगी दो तरह में होता है। एक तो विभक्त रहता है, बिल्कुल संसार में जो हो रहा है होने तो मुझे कोई मतलब नहीं है, वो विवेक से अपने स्वरूप में रहता है। लेकिन एक संसार में काम इस तरह करता है कि ये संसार के काम हो रहे हैं और मैं कर रहा हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने अलग कर रहा हूं। तो जो कर्मयोग जिसमें थोड़ा प्रधान होता है ज्ञानी योगी में, वो कर्म करते हुए भी उससे अपने आप को अलग मानता है। पर कर्मयोगी कर्म करते हुए अपने आप को अलग नहीं मानता, तो वो सेवा में लग जाता है, सेवा निष्काम करता है, तो जुड़ाव तो हो जाता है सेवा के रूप में। ज्ञान योगी का सेवा भाव नहीं होता, वो कर रहा हूं मैं, वो कर्तव्य मेरा कर रहा हूं, लेकिन सेवा भाव नहीं होता, मैं अंदर से अलग हूं ये मानता। कर्मयोगी अंदर से अलग नहीं मानता। कर्मयोगी अंदर से कर्म के रूप में सेवा करते हुए उससे संबंध विच्छेद कर लेता है, सेवा करते हुए संबंध विच्छेद होता है, और सेवा लेते हुए संबंध बनता है। पहले चर्चा हुई ना कि संबंध जन्य सुख से ही हम बनते हैं। स्वामी जी तो कहते हैं कि हमारे पास जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी सारे रिश्तेदार अपन जितने भी इस जन्म में मिल रहे हैं, जितने भी, उनके हम कर्जदार हैं, कर्जा चुकाने आए। जिसपे जितना ज्यादा कर्जा वो उतने दिन के लिए ज्यादा मिलता है, और ज्यादा मिलेगा तो रिश्ता उतना ही क्लोज होगा। तो रिश्ता क्लोज कौन सा होता है, माता पिता वाला, भाई बहन वाला, पत्नी वाला, बच्चों वाला। फिर उसके बाद जो रिश्ता होता है पड़ोस वाला, जब उससे कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा तो पड़ोसी चला जाएगा या आप चले जाओगे, तो साथ में नहीं रहोगे। और जिनसे कम होगा वो आपको ट्रेन में मिल जाएंगे, बस में मिल जाएंगे, राह चलते हुए उनकी गलती से एक्सीडेंट हो जाएगा, हरजाना अपने को देना पड़ेगा, बड़ी गाड़ी अपनी, तो वो कर्म बंधन के कारण मिले। बड़ी साइंटिफिक है ये कि जो जो भी मिल रहा है आप उसके कर्जदार हो, और कर्जा चुकाने के लिए आए हो। तो कर्जा कैसे चुकेगा कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसने बहुत अच्छा किया, तो वो उसके गुण थे, हमारे नहीं। अगर हमने तारीफ सहन कर ली और उसकी वाहवाही में उससे संबंध बना लिया, कि संबंध बनाएंगे जो वो हमारे तारीफ कर रहा है, उससे जाकर रखेंगे, उससे तोड़ेंगे जो हमारे बुराई कर रहा है, संबंध उससे बना लिए तारीफ के कारण कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो जुड़ गया था। और तारीफ उसने करी तो ये मान के कि मैंने भी इसकी पूर्व जन्म में तारीफ की है, इसके साथ अच्छा किया है, इसने चुका दिया, मेरा कर्जा बराबर हो गया। दूसरा, मेरे अंदर गुण नहीं है, इसके अंदर गुण है तारीफ करने के, इसलिए इसने कर दिया, मेरे अंदर नहीं। अगर उसको ले लिया, जरा भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके पास 3-4 बुराइयां आ जाएंगी। एक तो घमंड आ जाएगा, एक कर्जा पड़ जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा, कहता आ जाएगी। तो अब भगवान 7वां अध्याय भक्ति योग से, 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक से भक्ति योग पे कहा कि भक्ति मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योगी। उसका पहला अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। अब ये अध्याय ऐसा है विलक्षण जिसमें अर्जुन सवाल नहीं पूछ रहे, भगवान अपने आप कह रहे हैं। और अपने आप जो कहेंगे, सवाल जो हम पूछेंगे वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूछेंगे, और भगवान की सामर्थ्य तो बहुत अनंत है, तो वो हमारे लायक बताएंगे। और हम जब पूछेंगे उसमें हो सकता है हमारे लायक भी हो और हमारे लायक नहीं भी हो। तो उसमें कहा कि ज्ञान विज्ञान योग। तो जैसे विज्ञान के विद्यार्थी कौन कौन है, तो विज्ञान पे जब पहली 9वीं क्लास में या 11वीं 12वीं में तो क्या पढ़ाते थे, ज्ञान और विज्ञान क्या है पढ़ाते थे ना, विज्ञान क्या है। जो विज्ञान ऐसा था कि जो कायदे से पढ़ लिया जाए,
ज्ञान तो है ये, लेकिन उसको एक व्यवस्थित ढंग से किया जाए वो विज्ञान है। यहां भगवान ने क्या किया ज्ञान विज्ञान में कि ये जो सारा जगत है ये भगवान से बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया, इसको हम समझने लग जाए, ये हमारे मन में आ जाए कि ये भगवान ही का रूप है, वो विज्ञान। ज्ञान तो ये कि भगवान ने बनाया। और स्वामी जी ने क्या कहा ज्ञान विज्ञान में कि परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परा अपरा समझ में आया था, पहले चर्चा हुई, अभी करेंगे, आ जाएगा ये। अपरा परा क्या है कि जो जड़ है वो तो अपरा है। जड़ मतलब जो अपना अनुभव नहीं कर सकती, जो चेतन नहीं है, जो निरंतर बदल रही है और नाशवान है, वो अपरा है। तो शरीर क्या है अपना, अपरा है, परा है। और हम उसके अंदर बैठे हुए कौन है, हम परा है। तो परा शक्ति तो कौन है, जो हम स्वयं आत्मा कह लेते हैं। और अपरा क्या है, ये शरीर, संसार और मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार भी शरीर का हिस्सा है, जो पहले चर्चा की, सूक्ष्म शरीर। तो वो तो अपरा अपरा 8 वेदों की है, जो 5 भूत है, जल पृथ्वी वायु, जो 5 है, उससे बनता है ये सारा शरीर सब कुछ। और 3 इसमें जोड़ दिए, मन बुद्धि अहंकार। हालांकि जो क्षेत्र विभाग के अंदर वो 24 बताएंगे भगवान, वो आगे का विषय, पर अभी 8 अपरा प्रकृति है, जो जड़ है, जो नाशवान है, निरंतर बदल रही है, और जो चेतन है, हमेशा रहेगी, शाश्वत है, वो क्या है, परा। तो दोनों ही भगवान की है, अपरा और परा। तो इसकी एक स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है दोनों की, ये तो ज्ञान है। पर परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। ये स्वामी जी ने कहा, बात वही है कि संसार जो है पूरा का कारण कौन है, भगवान। बनाया किसने संसार के कारण, भगवान। लेकिन उसको अपने अनुभव में आ जाए, महसूस होने लग जाए कि हाँ ये भगवान है, वो विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान योग, इसका एक शुरुआत होती है। ज्ञान जो है हमेशा मस्तिष्क में रहेगा, कर्म करेंगे आप पे होगा, और भक्ति का रहेगी हृदय में। तो ज्ञान कर्मों के सहारे, ज्ञान कर्मों के सहारे भक्ति को बढ़ाता है। ज्ञान होगा जब भी तो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे कर्म योग हो जाएगा। और कर्म योग की किससे अंत होगा, भक्ति पर। और भक्ति क्या है, जब भगवान से प्रेम हो जाए, मैं खत्म हो जाए, भगवान में ही सब कुछ समझा जाए, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, वो भक्ति है, भगवान का प्रेम। पहला और दूसरा श्लोक कौन पढ़ेगा, माइक किसके पास, हाँ लालो जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे मुझे आसक्त मानो, मैं आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस सामग्री को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। तेरे लिए मैं ये विज्ञान से ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विशेष में जानने योग्य अन्य कोई विशेष नहीं रहेगा। जैसे भी कहा ना शुरुआत में कि भगवान जब बोलेंगे तो बेस्ट बोलेंगे, तो भगवान अपने आप ही अपना समग्र रूप बताने की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन के जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए। समग्र रूप मतलब जो कुछ है, जो कुछ संसार में मेरा कहाँ कहाँ रूप है, वो केवल भगवान ही बता सकते हैं, कोई और तो नहीं बता सकते। तो भगवान अपना समग्र रूप में बताएंगे। और उसके लिए क्या कि हे प्रथानंदन, भगवान जब प्यार से बोलते हैं, भगवान को बहुत प्रेम से बोलते हैं, कोई प्रेम की बात कहना चाहते हैं तो कुंती याद आती हो बुआ। तो हे प्रथानंदन, कुंती पुत्र, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। इसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला आसक्त मन वाला, आसक्त मतलब राग, जो हमारे राग दुनिया में लगे हुए थे, राग राग राग, किसी से भी हम किसको जोड़ते हैं,
तो इससे राग होता है, आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब उसको हम इतना चाहते कि मन में बैठ जाता है और राग बन जाता है। और राग जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसके बिना हमें कुछ सुहाता नहीं है। अब वो आसक्ति आपके संबंधों में भी हो सकती है, क्रिया में भी हो सकती है। ये किसी को क्रिया की आसक्ति हो गई, मुझे यही करने में मजा आता है, यही करने में मजा आता है, तो वो ऐसी आसक्ति वो सबसे छोड़ के, संसार की जितनी आसक्तियां हैं उनको छोड़ के मुझ में आसक्त मन वाला, केवल आसक्ति किसकी, चाह किसकी, राग किसका, भगवान का। और दूसरा शब्द आया आश्रय, मेरे आश्रित होकर। आश्रय का मतलब जैसे जीव का स्वभाव है, पिछले एक कक्षा में चर्चा की थी कि सबका स्वभाव है हम पूरी जिंदगी कभी ना कभी आश्रय चाहते हैं। सब आश्रय चाहते हैं, संबंध भी आश्रय से बनाते हैं, पदार्थों का संग्रह भी आश्रय से करते हैं। ये धन काम आएगा, ये मकान काम आएगा, ये बच्चे काम आएंगे, ये संख्या बल मेरा काम आएगा, ये संगठन बनाते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। एक दिन देखना वो संगठन भी टूटते हैं, वो आपको जो उम्मीद है उससे होती है वो नहीं कर पाते, समय काल के अनुसार उनमें भी बदलाव हो जाता है। तो ये इनमें करना तो है, इनकी मने नहीं है, पर परमानेंट आश्रय इनका नहीं है। यही आखिरी श्लोक में कहेंगे भगवान, जब अर्जुन से कहेंगे 18/64 श्लोक या 66 में कहेंगे कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरे आश्रित हो जा। तो धर्म छोड़ने की नहीं कह रहे, यहां भी कर्म छोड़ने की नहीं कह रहे, उनका आश्रय छोड़ना है। आपको अच्छे कर्म करने, पर वो कर्म आपको मुक्ति नहीं दे सकते जब तक आश्रय भगवान का नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी। फिर क्या कह रहे हैं, योग का अभ्यास करता हुआ। योग का मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं, योग का मतलब हमारे क्या है, कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म का अभ्यास करता हुआ, यानी कि कर्तव्य कर्म छोड़ने की नहीं कर रहे, उसका अभ्यास तो तू वैसा का वैसा ही कर और कर, लेकिन आश्रय किसका ले, मेरा, और मेरे मन वाला हो जा, मन की आसक्ति। ये 3 शब्द इतने इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा कि मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको सुन। ये 3 हमारे अंदर क्वालिटीज आ गई। अब भगवान का समग्र रूप सुना रहे हैं, जिससे फिर हमारा उसके अंदर मन जो है लगेगा। जब 3 हमारे अंदर आ जाएगी, समग्र रूप, तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो वही ज्ञान क्या था कि भगवान संपूर्ण सृष्टि के कारक है, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की है, और उसको अनुभव हो जाना विज्ञान। तो पहले तो अपने खुद के समग्र रूप बताएंगे, अपनी विभूति बताएंगे, और फिर क्या होगा कि हमें उसका अनुभव हो जाएगा। जब उसे देखेंगे तभी तो अनुभव होगा। कोई चीज हमें नजर नहीं आएगी तो कैसे अनुभव होगा। किसी चीज की अद्भुतता, उसकी विचित्रता, उसकी अच्छाई जब हमें पहले पता पड़ेगी तभी तो हम उसमें घुसेंगे। तो पहले अपना समग्र रूप दिखाएंगे भगवान, बताएंगे क्या है, फिर उसको वो अनुभव करने लग जाएगा। फिर उसके बाद कुछ शेष नहीं बचेगा। तो इसमें बात 2 चीज निकल के आई कि एक तो आसक्ति, मन वाला हो जा। मन वाला मतलब उन्हीं का मन, उनके मन से राजी हो जाए। एक बार जयदयाल गोयनका जी से सवाल किया स्वामी जी ने कि यार ये मन की हमारी होती नहीं, और जयदयाल जी ने, सेठ जी ने कहा कि हमारी तो हरदम में मन की होती। तो बोले कैसे होती है? बोले हमारा मन तो हमने भगवान से मिला दिया है, तो जो भगवान की होती है वो हमारी होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो कुछ जीवन में घटना घटित हो रही है वो भगवान के द्वारा हो रही है, उसमें हम राजी हो जाए तो हमारा मन भगवान में मिल गया। अपने मन की तरह रखें, आपके शास्त्रों के हिसाब से कर्म करें। लेकिन अभी गालो जी जब कर रहे थे बात, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मेरे से किसी ने कहा मंदिर में ही गालो जी से कि संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं पढ़ते आप, फिर क्या गीता पढ़ रहे? तो हमारे संस्कृत पे जोर नहीं देते, क्योंकि संस्कृत बहुत रटी हुई है। ऐसे बहुत से जिन्होंने पूरी गीता संस्कृत में घोट रखी है, वाचन कर सकते हैं घंटे भर में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, खटाखट खटाखट, लेकिन भावार्थ उन्हें पता नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत मूल भाषा नहीं है, हमारी हिंदी भाषा। इसलिए हम गीता जी से घबराते हैं कि संस्कृत और उसकी जो विवेचना है वो भी कठिन हिंदी।
तो हम कह रहे कठिन हिंदी से ही सुलझ लें। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप एक श्लोक ही याद कर लो बस, 2/47, और जिसने सवाल किया वो श्लोक बोल देना पहले और बोले अब इसका अर्थ बता देते, वो अर्थ नहीं बता पाएगा। ऐसे कई साधकों से 2 4 5 सवाल पूछे, शब्द पूछे 5 शब्द, वो नहीं बता पाए, जिनकी गीता कंठस्थ थी। जैसे तितिक्षा पूछी, यज्ञ पूछा, आपने सब यज्ञ का अर्थ जानते हैं, वो यज्ञ का अर्थ नहीं बता पाए, योग क्षेम का अर्थ नहीं बता पाए, योगी का अर्थ नहीं बता पाए। तो हमारे क्लियर करना है कि उसका अर्थ क्या है। जब अर्थ हमारे समझ में आ जाएगा जब ही तो हम अपने जीवन को उतारेंगे। हमने तोते की तरह रट ली, तो अभी तक जो अपन ने 6 अध्याय पढ़े उसके अर्थ आ रहे हैं ना समझ में, इसलिए अपने मन में आतुरता हो रही है, इसलिए संख्या है। संख्या मेंटेन होना ये प्रभाव प्रमाणित करती है कि हमारे समझ में आ रही है। पहले 5-10 क्लास तो हो सकती है जबरदस्ती लाई जाए, फिर उसके बाद जो क्लास आ रही है आप जबरदस्ती नहीं ला सकते, वो मन से आ रही है। और समझ में नहीं आएगा तो आप कितने जोर लगा दो, वो कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। हरे कृष्ण। तो उसको, और ज्ञान विज्ञान क्या था कि उदाहरण दिया स्वामी जी ने इसमें कि जैसे सोने से कितने गहने बनाए जा सकते हैं, कोई बता सकता है? अनंत। क्योंकि आप जितने जानते हैं, जितने देख लेंगे उसके बाद भी कोई गहना बन सकता है, और उसने बता दिया उसके बाद भी कुछ भी बन सकता। तो वो भगवान का जो समग्र रूप है वो इस तरह से है कि जैसा वो सोना है, उससे कुछ भी बना सकता है। तो संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी आभूषण दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के अंदर जो दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? भगवान के रूप में, पर उसमें केवल सोना ही एक तत्व है। इसमें एक आया था कि समग्र रूप में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी, जड़ चेतन, अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, चंद्रमा। इस शब्दों में अर्थ समझ में आ गए सबको? सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी, जड़ चेतन, अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत। ये 3 बड़ी मुश्किल है, और तो आ जाएंगे। अधिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत। अधिभूत तो जो जितने 5 जो भूत है ना, ये पृथ्वी संसार जो दिखाई दे रहा है वो है अधिभूत। अधियज्ञ परमात्मा विष्णु, और अधिदेव ब्रह्मा। ये अगले अध्याय में पहला श्लोक इसी से चालू होगा, पर यह शब्द है इसलिए विवेचना कर देते हैं। तीसरा श्लोक पढ़े। कौन तीसरा कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यज्ञ करता है, और उन यज्ञ करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये हमें थोड़ी सांत्वना देने वाली है। ये श्लोक जो है हमारी सांत्वना के लिए भी है कि भगवान को समग्र रूप से जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। फिर भी सभी मनुष्य भगवान के समग्र रूप को क्यों नहीं जान पाते? क्यों? अपने कल्याण की इच्छा प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों में भी होती है। ये जो ऊपर लिखा हुआ उसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। अपने कल्याण की इच्छा प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों की होती है। क्यों? क्योंकि अपने कल्याण के लिए, जो शुरू में आया था ना कि अर्जुन को भगवान प्रिय क्यों थे, अर्जुन के क्यों गीता सुनाई, क्यों अपनी विभूतियां बताई, दुर्योधन को क्यों नहीं बताई, युधिष्ठिर को क्यों नहीं बताई? कि अर्जुन के बार बार प्रश्नों से यह सिद्ध होता था। वो कहता था कि 3 बार कहा उसने, अभी तक के 6 अध्याय हो गए, कि मुझे कल्याण, मेरा कल्याण कैसे। तो 2 शब्द आए थे पहले क्लास में, प्रेय और श्रेय। तो श्रेय तो क्या है? अपना कल्याण की। श्रेय वो श्रेय नहीं है श्रेय देना अपने को, श्रेय मतलब अपने कल्याण के। प्रेय मतलब भौतिक पदार्थों की इच्छा जो प्रिय होते हैं हमें, प्रिय। आज स्वामी जी ने सत्संग में बहुत शब्द अच्छा किया, पकड़ने वाला शब्द था। आज का सत्संग किसने सुना? सत्संग सुना करो स्वामी जी का 20 मिनट का। आज का स्वामी जी का सत्संग सुना जो सुबह भेजा जाता है, अगर वो सुनोगे तो आधी गीता तो आपके पैसे उतर जाएगी। अगर आपने 1 साल स्वामी जी का जो सुबह सुबह भेजा जाता है, वो नित्य गीता भवन से बोला जाता है, वहां से आती है वाणी गीता भवन से नित्य। और ये उन्हीं के वाणी में 6000
ऑडियो हैं 20-20, 25-25 मिनट के जो अपने को मिल रहे थे उनकी वाणी में। तो आज उन्होंने स्वस्थ शब्द का इस्तेमाल किया, स्वस्थ। अब उसका संधि विच्छेद करो। स्व माने स्वयं, स्वयं माने कौन? आत्मा। जो अपन ने आत्मांतिक सुख की चर्चा की थी ना, तो जो स्वयं में स्थित है, स्वयं माने स्थिति, तो जो स्वयं में स्थित है, स्वयं मतलब अपने में अंदर स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है, शरीर का कार्य कर रहा है, कर्मयोग कर रहे हैं, इससे ज्ञान योग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो अपने अंदर स्थित है वो कौन है? स्वस्थ। शरीर से भले स्वस्थ होगा पर मन से स्वस्थ नहीं होगा अगर अपने में स्थित नहीं है। मन से दुखी होता रहेगा वो, भले उसे इलाज की जरूरत नहीं है पर उसे नींद नहीं आ रही या बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है, अपने में स्थित नहीं है। उसका क्या शब्द इस्तेमाल आया था? आंतरिक सुख, भूमा सुख आया था ना, भौतिक सुखों का भी त्याग कर देता सतोगुणी वाले। तो भगवान कह रहे हैं कि वो एक मतलब हजारों बढ़ते सिद्धि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हजारों बढ़ते, लेकिन कोई कोई बिरला पहुंच पाता है। तो ये गीता प्रचार में भी काम आती है युक्ति। हम गीता प्रचार करेंगे, 100 जनों को, 150, 500 जनों को कहा, 100-125 ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन कितने आ रहे हैं? 40 से 50। कुछ लगातार आ रहे हैं, कुछ थोड़े थोड़े दिन में आ रहे हैं। तो ये भगवान का उसमें थोड़ा, किसी में थोड़ा थोड़ा है, किसी में लौ लग गई। तो आपको तो अच्छा है वो गिनती जो है वो थोड़ी कम हो जाए, भीड़ कम हो रही है, तो इसलिए सांत्वना देने वाला है। उसके लिए भी सांत्वना देने वाला है कि आपने 10 के लिए गीता प्रचार को कहा, 100 को कहा, पर तैयार नहीं हुआ कोई, पर आपने कहा, उसके पॉइंट मिल जाएंगे भगवान की निगाह में। आपने अपनी तरफ से किया, उसने किया ना करा वो जाने, लेकिन आपने गीता के लिए कहा, आपने भक्त से जोड़ने कहा, रामचरित मानस पढ़ने को कहा, तो आपके पॉइंट क्लियर हो गए। तो क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसकी प्रेय की कामना होती है, श्रेय की कामना नहीं होती। इसमें लिखा भी है कि क्षुद्र की प्राप्ति के लिए, क्षुद्र मतलब जो अपनी रोटी रोजी, भोजन पानी, पैसा कमाना, परिवार चलाना, अपना पोषण, पिंड पोषण का स्वामी जी ने पिंड पोषण में जो लगा रहता है, पशुओं की तरह खाना। तो अब्राहम मैस्लो का एक बहुत बढ़िया इसमें लिखा है उदाहरण, वो हम सब पे घटित होता है। क्या अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि 5 चीजें करता है मनुष्य अपने जीवन में। पहला क्या करता है? शारीरिक जरूरत है, जो सबको जरूरत है, अपने शारीरिक जरूरत के लिए अन्न पानी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, उसकी इकट्ठा करता है। जब ये आ जाता है तो फिर उसकी सुरक्षा। जबकि भगवान ने क्या कह दिया? योगक्षेम में कह दिए 2 बातें। ये 2 शब्द जो है क्या है कि योगक्षेम, जिसकी तेरे को जरूरत है मैं दूंगा, और जो है प्राप्त उसकी रक्षा भी करूंगा। तो दूसरा क्या है? सुरक्षा संबंधित। तो पहले तो जोड़ता है, और जोड़ के बाद तो चिंता होती है कि खत्म नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, चोरा नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, इसका नाश नहीं हो जाए, तो उसकी सुरक्षा से करता है। तीसरा क्या करता है? जब ये 2 चीजें हो जाती है तब उसे याद आती है समाज की, मेल मिलाप करेगा, भाईचारा निभाएगा, शादी ब्याह में जाएगा, फिर संगठन बनाएगा, वो मेल मिलाप करता है। अब 3 चीजें होने के बाद फिर क्या होती है कि मुझे अब जाने, मेरे को पहचाने। पहचानने के लिए क्या करता है? फिर अपने नाम के लिए करेगा कि मेरा नाम हो, मेरा ऐसे काम करेगा। कोई भागवत करा दी, कोई गरीबों में दान कर दिया, वस्त्र बांट दिए, और फिर अखबारों में नाम छपा दिया, वो चौथी अवस्था। इसके बाद वो तृप्त और त्रस्त होता है। तृप्ति आ गई, त्रस्त भी हो गया करते करते, तब उसे आता है सेल्फ रियलाइजेशन। और भगवान ये कहते हैं कि तू पहले ही एक 5वां पहले कर ले, तो बाकी तो मैं कर दूंगा। कि योगक्षेम कर रहा हूं, 2 चीज मिल गई। और जब तू मेरे से जुड़ गया, तो तेरा नाम मेरे से जुड़ गया, तो तेरे नाम की जरूरत क्या है? आपका नाम हो और आप एक गीता प्रेमी हो जाओ और कहे यार ये तो गीता पढ़ाता है, ये गीता क्लास में है। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, आपके नाम की या वो गीता क्लास की? समाज में किसकी इज्जत ज्यादा है? आपका नाम तो पहले भी था, आप गीता क्लास से जुड़ गए, गीता पढ़ने लग गए, एग्जाम देने लग गए, दूसरों को गीता के लिए कहने लग गए, तो किसकी इंपॉर्टेंस हुई? गीता से जब से जुड़े, नाम तो वही था, इंपॉर्टेंस उस नाम में तब पड़ी। ये भगवान कहना चाहते हैं कि तेरे को नाम की भी चिंता नहीं करनी, मेरे से जुड़ रहा है तो। योगक्षेम मैंने वह नहीं कर दिया, मैं भी खत्म हो गया जब तू मेरे से जुड़ गया, मैं अपने आप गल जाता है। हरे कृष्णा। चौथा 5वां। प्रश्न है मन में। हाँ,
मान लीजिए मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति नहीं पानी है, हाँ तो भी क्या वो 5 करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। ये इसका जवाब पहले क्लास में आ चुका है। आपको आपको संसार में बार बार आना है, नहीं आपको जन्म मृत्यु बार बार आना है, और बार बार आने में सबसे बढ़िया काम क्या लग रहा है? ये घर मकान परिवार या भगवान की याद करना, भगवान के भजन करना, इनमें से बेस्ट कौन सा लगता है आपको? सेवा करना। क्या तो सेवा करने का आओ, भगवान का भजन करने आओ। मने कहा है आते हैं ना स्वामी जी, ऐसे आए जितने भी संत आ रहे हैं, जितने भी महापुरुष आ रहे हैं, यहाँ की जो इस समय के राजनीतिज्ञ जिससे उद्धार हो रहा है देश का, वो भी भगवान की आज्ञा से आए, अपनी तरफ से जन्म नहीं लिया उन्होंने। जब जब भी भगवान ने कहा कि जब जब भी पहले जो छठा चौथे अध्याय का 6 से लेकर 10वें तक श्लोक आ ना कि जहां जहां भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, तो मैं वो तो उससे पहले संतों को भेजता है, अपने परिकरों को भेजता है, अपने दूत को भेजता है। अभी भारत का प्रधानमंत्री जाता है कहीं तो उससे पहले विदेश मंत्री जाएगा ना, रक्षा मंत्री जाएगा, उससे काम नहीं निपटेगा तब प्रधानमंत्री बात करता, नहीं तो नीचे निपटा देते। तो अभी तो इतना ही चल रहा है कि नीचे वाले निपटा रहे हैं, भगवान के परिकर आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। ये 3 परिकर आए थे जिन्होंने गीता प्रेस दी, चर्चा कर चुके। अगर गीता प्रेस नहीं होती तो हमारे पास क्या होता? अभी क्या पढ़ रहे होते हैं? सब संस्कृत में होता। तो ये 3 जने कैसे आए हमारे? भगवान ने भेजे और ये वापस बैकुंठ धाम गए, इनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं हुआ, फिर आएंगे। कई बार जन्म लेते हैं संत लोग, कई बार। जितने संत काल आया था जो 500 साल पहले, अगर ये संत काल नहीं आया, आज ही मैं सुन रहा था भक्तमाल कि नाम याद नहीं आ रहा संत का, 500 साल पहले अयोध्या पूरी नष्ट कर दी। पूरी नष्ट का मतलब सब मंदिर तोड़ दिए थे 500 साल पहले, औरंगजेब सब एक मंदिर नहीं बचा था। हनुमानगढ़ी में भी मुसलमान पूजा करता था और इसका नाम कोई पीर रख दिया था हनुमानगढ़ी। आज ही उसमें पता पड़ा, अभी उसका संत का नाम देखो बताता हूं। तो वो संत थे, गुजरात में रहते थे, फक्कड़ थे, और उनके साथ 10,000 बजरंग दास थे, भी नाम बता जाएगा, 10,000 अस्त्र शस्त्र के साथ उनके शिष्य रहते थे, और अस्त्र शस्त्र में माहिर, और लंगोटी भी नहीं पहनते थे। 10,000 गुजरात में जगह है, बाजोर करके कोई जगह, वहां रहते थे। तो जब ये इतना विध्वंस फैला दिया औरंगजेब ने, तो संत के पास सारे महात्मा पहुंचे, वो अयोध्या थे, वो तो भागी आए थे, उन्हें कहा बचाओ। तो वो 10,000 संतों के साथ वो गए और उन्होंने लड़ाई करके मार मार के निकाला। और फिर वहां जो मौलवी थे, पूरी भक्तमाल में ग्रुप में डालूंगा वो 10 मिनट में, ये अयोध्या कैसे बची उस समय। और उसने तांत्रिक लगा दिया औरंगजेब ने, जब उन्होंने देखा तंत्र मंत्र वाले, तो तंत्र मंत्र उन्होंने वापस नेगेटिव फैला दिया, तो तंत्र मंत्र से उन्होंने उससे ऊपर डाल दिया। नहीं तो ऐसा कर दिया था कि सारे मुसलमान बन जाते थे। उन्होंने चारों तरफ अयोध्या में ऐसे यंत्र लगा दिए थे मौलवियों ने कि कोई भी जाता और मुसलमान बन जाता उसका खत्म हो जाता। ये उसमें कहानी में आया है, रियल भक्तमाल है। तो वो संत ने लड़ाई लड़ी और राम जी ने उनको दर्शन दिए कि तूने मेरी अयोध्या बचा दी। तो क्या राम जी ने संत ने बचाई थी? राम जी ने तो और उसके ऊपर उपकार किया कि श्रेय दे, उसको राम जी ने तैयार किया, राम जी ने भेजा उन संत। तो इसी तरह संत आते हैं। गाला साहब तो आप आओ, अगले बार आना, आप गीता परिचय अभियान अगले जन्म में इससे बढ़िया चलाना, उसके हेड बनोगे आप, क्योंकि इच्छा है ना गीता जी की। हरे कृष्णा। तो चौथा 5वां, हाँ महेंद्र जी। क्योंकि आपको मनोवायु हम मनोविधियों से अहंकार विधियों से बिना प्रगति तथा अपरे प्रगति वृद्धि में बड़ा ये भूता माओ वेदम कार्यति जगत पृथ्वी जल तेल वायु आकाश ये पंचमहाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, प्रकार ये 8 प्रकार की वेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे भाव इस अपरा प्रकृति से भिन्न दिव्य बनी हुई मेरी परा प्रकृति तो ज्ञान जिसके द्वारा ये जगत धारण किया हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। भगवान अपना जो समग्र रूप का अब विस्तार करते हैं, विभूतियां बताएंगे आगे।
तो पहले जैसे कोई बड़ा हेडलाइन होती है, फिर उसके नीचे छोटी लाइन, फिर नीचे पूरा निबंध होता है। तो सबसे पहले भगवान ने पहले ही तो खुद बताया स्वयं को, फिर उसकी प्रकृति दो बताई, अपरा और परा। परा कौन है? आत्मा। और अपरा कौन है? 5 भूत और 3 मन बुद्धि अहंकार। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूपा बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जीव रूपा बना लिखा है, जीव रूपा बना है नहीं, पर जीव रूपा बना हुआ है। इसका बहुत गहराई है इसमें। तो 8 तो सबके समझ में आ गई, लेकिन जो जीव रूपा बना हुआ है, इसमें एक शब्द और आता है जो इसके अर्थ में कि भगवान जो अपरा प्रकृति है, ये भगवान का स्वभाव है, और परा प्रकृति भगवान की तटस्थ शक्ति गई है। परा प्रकृति को, जीव को भगवान ने तटस्था, स्वामी जी ने कहा तटस्था शक्ति। तटस्था क्यों कहा? कि इसके पास दोनों शक्ति है, भगवान से भी संबंध जोड़ने की भी है और संसार से संबंध जोड़ने की भी है। भगवान से संबंध जुड़ेगा तो मुक्त है ही, और अगर संसार से जोड़ेगा तो फिर वो जीव रूपी कहलाएगा। जो जीव रूपी शब्द आया, उससे संबंध मानने के कारण ही ये अपरा से संबंध मानने के कारण ही भगवान से अलग महसूस होता है, अलग है नहीं। तो तटस्थ शक्ति के अंदर दोनों पावर है हमारे अंदर, जो स्वयं अंदर बैठा हुआ है, कि भगवान को मान ले अपना या संसार को मान ले, बीच में तटस्थ के रूप में, बीच में नहीं रह सकते। तो स्वभाव का है किसको? अपरा प्रकृति को। तो जब ये भगवान का स्वभाव है तो जड़ क्यों है? सवाल ही आ जाता है कि जड़ प्रकृति है और भगवान का स्वभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस तरह के उदाहरण से कहा है, जैसे नखून और बाल ये हमारे हैं, जब तक हमसे जुड़े हुए हैं तो क्या ये पराया है, और कट गए तो फिर अपराया है। तो इस रूप में लिया है कि ये भी तो भगवान के रूप है। और अपरा प्रकृति, अंतरंग शक्ति, ये परिवर्तनशील नहीं है। जड़ तो परिवर्तनशील है और नाशवान है, पराशक्ति परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है, नाशवान नहीं है। लेकिन जीव दोनों से, जिसकी चर्चा हुई कि दोनों से संबंध जोड़ने के लिए, लेकिन क्या करता है? चेतन तत्व जब अपरा प्रकृति का तादात्म्य कर लेता है तब वह जीव कहलाता है। अपरा यानी जगत और परा यानी जीव, दोनों ही भगवान की प्रकृति हैं। अतः भगवान के बिना इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव का जगत को धारण करना क्या है? वास्तव में जगत भगवान का ही स्वरूप है। विमुख होकर संसार का भोग करना चाहता है और स्वयं को इसका मालिक मानता है। ये नहीं मानता ये भगवान का ही स्वरूप है। अब भगवान के रूप में प्रसादी मनोवृत्ति से, प्रसादी बुद्धि से भगवान इस संसार को ग्रहण करेंगे तो वो भगवान का रूप माना जाएगा। और आपने भोग बुद्धि से ग्रहण किया संसार को तो आपका तादात्म्य हो जाएगा। तो कैसे रखे? भोग बुद्धि से संसार का, प्रसादी बुद्धि से संसार का भोग कर सकते हैं। प्रसादी मतलब भगवान का है, और इसको मालिक मानने लगता है, अपना तादात्म्य कर लेता है कि ये तो मेरा ही है, संसार मेरा है, जो कुछ मैंने प्राप्त किया मेरा है, शरीर मेरा है, जो धन दौलत है ये मेरी है। तो यही जगत का धारण कर लेता है और इसी से जुड़ा हो जाता है, जो कि पुनः जन्म का कारण होता है। वास्तव में परा अपरा का संबंध नहीं है। अतः जीव भूता कहा है, अर्थम जीव बने हुए भगवान के अंश है, जो 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, जीव भूते सनातन है। हरे कृष्णा। 6ठा 7वां, यहां तक समझ में आया कोई प्रश्न? 6ठा 7वां श्लोक अपने आप बोलो। हाँ, हरे प्राणियों के ऊपर उत्पन्न होने से कौन पढ़ रहा है? दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ हाँ हाँ,